नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं डेटा टेबल जेएस। डेटा टेबल जेएस एक बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है जो बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं उनके प्रोजेक्ट्स में। डेटा टेबल जेएस क्या होता है कि हम इसे यूज़ करके डेटा सारा डिस्प्ले करते हैं और ये बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ईज़ी टू यूज़ होता है और इससे यूज़र एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया बढ़ता है। ठीक है? हमने डेटा टेबल जेएस पे कुछ वीडियोज़ बनाए थे। ठीक है? वो वीडियोज़ स्टैटिक डेटा पे फॉर्मेट थे। लाइक हमने एक स्टैटिक डेटा लिया और स्टैटिक डेटा पे हमने डेटा टेबल जेएस लाइब्रेरी इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद बहुत सारे मुझे ऐसे रिक्वेस्ट आए कि हमें अजाक्स बेस्ड डेटा टेबल जेएस देखना है कि लाइक हमें अगर डेटाबेस से वैल्यूज फेच करना है थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, तो वो अजाक्स बेस्ड कैसा रहेगा और किस तरीके से उसमें पेजिनेशन होगा, सॉर्टिंग होगा, फिल्टर होगा, सर्च होगा, इस तरीके से। तो गाइस ये वीडियो मैंने स्पेशली अजाक्स बेस्ड डेटा ड्रिवन यूजिंग डेटा टेबल जेएस किस तरीके से करते हैं, ये वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया है। तो गाइस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊँगा कि किस तरह से हम डेटा टेबल जेएस को इम्प्लीमेंट करेंगे और अजाक्स बेस्ड हम डेटा ड्रिवन करेंगे। तो गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। लेकिन गाइस ये वीडियो आखिरी तक देखना स्टेप बाय स्टेप सो दैट आप जब इम्प्लीमेंट करोगे तो कोई गलती ना हो जाए, ठीक है? और मैंने ऑलरेडी पूरा कोड करके रखा है, तो सो दैट ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा कोडिंग करने में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि क्या-क्या मैंने यूज़ किया है, डेटाबेस में क्या कैसे यूज़ किया है, उसको कैसा कॉल किया है और कैसे हम फ़िल्टर सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको कोड एक्सप्लेन करूँगा, कोड मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, पूरे फाइल्स में ओपन करके रखता हूँ आप लोगों के लिए और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कैसे क्या करना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा एक सिंपल आपके लोकल होस्ट पे या आप वैम्प या ज़ैम्प जो भी यूज़ करते हो विंडोज़ पे वगैरह या कोई मैक वगैरह यूज़ करते हो, तो आप उसको लोकल पे ही ट्राई करके देखना या आपका कोई सर्वर वगैरह होगा तो वहाँ पर भी आप सेटअप करके ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं आपको लेट्स स्टार्ट द वीडियो मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ैक्टली मैंने कैसे किया। तो गाइज़ सबसे पहली चीज़ तो मैंने ना एक पीएचपी में एडमिन जो डेटाबेस होता है हमारा, वहाँ पर मैंने ना एक डेटाबेस बना लिया, ठीक है? मेरा डेटाबेस का नाम है डेटा टेबल, ठीक है? मैंने एक सिंपल यूज़र टेबल बनाया वहाँ पर, ठीक है? इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ, तो यूज़र टेबल के लिए मैंने एक डमी डेटा एंट्री की है, ठीक है? अभी मेरा नाम सौरभ चावला है, तो सौरभ 1, चावला 1, एड्रेस 1, डेज़िग्नेशन 1 ऐसे ही मैंने एक डमी एंट्री करके रखी है, ठीक है? और ये मैंने मैन्युअली नहीं की एंट्री, तो मैंने क्या किया है, एक टेस्ट फ़ाइल बनाया है, ठीक है? वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो टेस्ट फ़ाइल में मैंने क्या किया है सिर्फ़ एक फॉर लूप लगाया, जहाँ पर मैंने 1 से स्टार्ट किया, 30 पे एंड किया है। उसको लूप में मैंने सिर्फ़ नाम के आगे कॉन्केटेनेशन करके उसका आई पास मतलब वैल्यू पास किया है। तो और ये एग्ज़ीक्यूट किया है क्वेरी और वो क्वेरी को मैंने डायरेक्टली रन कर दिया है। तो सो दैट मेरे पास 30 रिकॉर्ड्स कुछ है दिखाने के लिए। सो मैंने 30 रिकॉर्ड इसलिए ली कि लाइक मोर देन 10 रिकॉर्ड्स आए तो आपको समझ में आएगा कि फ़िल्टर कैसा हो रहा है, सर्च कैसे चल रहा है, पेजिनेशन कैसा हो रहा है, ऑल दोज़ थिंग्स। तो इसलिए मैंने मिनिमम 30 रिकॉर्ड्स लिया है। ठीक है? तो ये तो मैंने पहले कर दिया डेटा एंट्री हमारा ये इससे लूपिंग करके। अभी दूसरी चीज़ ये है हमारा जो है डेटा टेबल जेएस का एग्ज़ाम्पल। अभी आप देखोगे तो मैंने इसको सॉर्ट ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करके रखा है, इसलिए ये पहले 30 रिकॉर्ड्स का लास्ट वाला एक फर्स्ट दिख रहा है, ठीक है? इसमें अगर आप देखोगे पेजिनेशन, ये देखिए नेक्स्ट कर रहा हूँ पेजिनेशन आया, नेक्स्ट कर रहा हूँ पेजिनेशन आया, फर्स्ट। अभी आप बोलोगे कि ये स्टैटिक है, डायनामिक है, कैसे समझेगा? तो हम क्या करेंगे ना इसको इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है? इंस्पेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ कंसोल में, ठीक है? सबसे पहले तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये कुछ जेक्यूरी एरर है, ठीक है? रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट। ओह! सॉरी नेटवर्क में जाता हूँ, आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा। एक सेकंड यहाँ पर भी आना चाहिए। अच्छा ठीक है, नेटवर्क में चलते हैं। या तो मैं क्या करता हूँ ना, इसे नेटवर्क में ही लेते हैं। तो नेटवर्क में इसको क्लीन करता हूँ मैं, ठीक है? इसको रिफ्रेश करता हूँ सबसे पहले, ठीक है? सबसे पहले रिफ्रेश किया मैंने इसे और ये देखिए डेटा टेबल जेएस इसको ना गाइस एक सेकंड होल्ड कीजिए। इसको ना मैं क्या करता हूँ दूसरे ब्राउज़र में ओपन करता हूँ और मुझे क्रोम का इंस्पेक्ट इतना समझ में नहीं आता है, मुझे मोज़िला का समझ में आता है तो इसको मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, अभी ठीक है। अभी इंस्पेक्ट करने के बाद आपको समझ में आएगा ये मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद ये एक फ़ाइल हिट हो रही है, ठीक है? मैं फ़ाइल हिट कर रहा हूँ getData.php, ठीक है? getData.php में से मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्स पूरा आप देख रहे हो 30 रिकॉर्ड्स आ रहा है, ठीक है? इसमें 30 रिकॉर्ड्स में से पूरा जो डेटा है वो जेसन में आ रहा है। यूज़र 1 देखिए सौरभ 29, 39, 28, 27 ये सारे ऑब्जेक्ट्स में आ रहा है। ये पूरा डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है? अभी दूसरी चीज़ मैं ये क्लीन करता हूँ, ठीक है? अभी सेकंड पे क्लिक करता हूँ। सेकंड टैब पे क्लिक करने पे फिर अजाक्स कॉल गया,
फिर मुझे डेटा फेच हुआ 20 से लेके 19, ठीक है? फिर मैं थर्ड लेवल पे क्लिक करता हूँ, फिर ये पेजिनेशन हो गया और फिर मुझे डेटा आ रहा है 1 से 10। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये सारा कुछ डेटाबेस ड्रिवन है, ठीक है? ये हो गया अभी। अगर ये अभी 10 रिकॉर्ड है, इसको मुझे 25 करना है, तो ये भी जो है डेटा टेबल जैसे लाइक एजाक्स बेस हो रहा है, ठीक है? अभी आप देखोगे तो 32 6 रिकॉर्ड्स लाइक 25 रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है? 50 करूँगा, फिर एजाक्स कॉल जाएगा, ये 1 टू 30 क्योंकि हमारे पास 30 रिकॉर्ड है, तो 1 टू 30 पूरे दिख रहे हैं। फिर मैं 10 करता हूँ, तो आप देखोगे कि मुझे 10 रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है? अभी इसको मैं सॉर्टिंग करता हूँ, ये देखिए सॉर्टिंग भी कर रहा हूँ, तो भी एजाक्स बेस हो रहा है, ये देखिए। फिर से जा रहा है, एजाक्स कॉल 30 आ गया, फिर सॉर्टिंग करता हूँ, तो फिर एजाक्स कॉल हो गया, ये 1 टू 10 तक हो गया। तो अभी इसको मैंने एक्चुअली प्रोग्रामिंग कैसे की? अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ, सर्च। अभी सर्च में फॉर एग्जांपल अगर मैं करूँ सौरभ हाइफन 6, ठीक है? ये देखो 6 आ गया, ये सब 6 है। अभी मैं पूरा अगर फिर मैं करूँ ये एड्रेस हाइफन 2, आप देखोगे 2। अभी 2 में क्या है? ये 2 जो है 20 में भी 2 है, 21 में भी 2 है, एड्रेस 2 है, इसलिए ये 2 आ रहा है। अगर मैं स्पेसिफिक कर दूं 21, तो ये 21 आपको दिखा रहा है एड्रेस। तो इस तरीके से आप देखोगे तो सारा एजाक्स बेस पे सर्चिंग भी हो रहा है। तो ना इसका प्रोग्रामिंग हमने कैसे किया है मैं आपको बताता हूँ। तो अभी सबसे पहले तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फाइल्स बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो मैंने एक फाइल बनाई है connect.php। इससे क्या होगा कि मैं हमारा डेटाबेस कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है? ये जो भी कनेक्टिविटी है, ये डेटाबेस कनेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर ये सब कुछ कर लूँगा, ठीक है गाइस? तो ये डिस्प्ले हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, बट इसको मैं चेंज कर दूँगा अभी, ये सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए, ठीक है? ये हो गया हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी का, ठीक है? उसके बाद एक मेरा इंडेक्स फाइल है, ठीक है? इंडेक्स फाइल में क्लिक करूँगा मैं। इंडेक्स फाइल में अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने connect.php जो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लगता है वो हमने वो ले लिया है, ठीक है? देन फॉलोड बाय ये एकदम बेसिक एचटीएमएल है। और जैसे मैंने इस प्रीवियस वीडियोस में बताया था आपको कि डेटा टेबल min.css और डेटा टेबल min.js ये दो लाइब्रेरीज कंपलसरी है आपको रन करने के लिए, ठीक है? तो ये डेटा टेबल min.css कैसा है कि आपको लुक एंड फील आता है, जैसा कि ये प्रॉपर वे में लुक जो दिख रहा है, ये लुक के लिए आपको डेटा टेबल min.css यूज करना होगा। और जेएस डेटा टेबल के जितने भी फंक्शनैलिटीज़ है, वो यूज़ करने के लिए आपको min.js यूज़ करना होगा, ठीक है? फिर मैंने कुछ मेरी तरफ से कुछ स्टाइलिंग की, वो आप करना है तो कीजिए, अदरवाइज़ इट्स ओके। ओके, नाउ हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोज़ में भी, हमारे जो टेबल होता है उसके लिए एक आईडी कंपल्सरी होती है, वो फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ टेबल हेड, ठीक है? हमें टेबल को आईडी दे दिया हमने टेबल लिस्ट, ठीक है? सेकंड चीज़ टेबल हेड वो कंपल्सरी होता है, फिर टेबल बॉडी ये कंपल्सरी होता है। अभी आप देखोगे टेबल बॉडी में कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ टेबल हेडिंग है। टेबल हेडिंग में टेबल रो लिया है मैंने और उसमें सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो भी दिया है, ये आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इस तरीके से। और टेबल बॉडी आप देखोगे तो टेबल बॉडी ब्लैंक है, फिर भी हमारे पास डेटा आ रहा है क्योंकि ये एजाक्स बेस है, ठीक है? ये आप इग्नोर कर दीजिए, जेक्यूरी इनकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ओके, ठीक है। अभी सेकंड चीज़ है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है script.js, ठीक है? अभी मैं क्या करता हूँ, अगर ये यूज़ भी नहीं करूँगा ना मैं, तो आई थिंक ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी ठीक है। अभी फ़िलहाल तो रहने देता हूँ। अभी script.js है ना, दूसरी एक इम्पोर्टेंट फाइल है हमारी, ठीक है? अभी हम जेएस में जाते हैं, जेएस में जाते हैं, इसमें script.js ये बहुत सारी फाइल्स थी, मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए यूज़ की थी, तो अभी मैं उसको रीयूज़ मतलब कहीं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे ही रह गए वो फाइल्स, ठीक है? अभी सबसे पहले ना ये स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, ये स्क्रिप्ट में जो हमारा टेबल है, जिसको आईडी हमने दिया है टेबल लिस्ट, ठीक है? आप यहाँ देख पाओगे, इसको हमने आईडी दिया है टेबल लिस्ट, ठीक है? ये टेबल लिस्ट को हम डेटा टेबल को असाइन कर रहे हैं कि डेटा टेबल को हम बता रहे हैं कि ये टेबल, ये आईडी का टेबल, ये टेबल लीजिए, ठीक है? इसको प्रोसेसिंग ट्रू, सर्वर साइड ट्रू, सर्वर मेथड इसका पोस्ट रहेगा, इसको फिल्टर करना है ट्रू, और इसको कहाँ से डेटा लाना है, गेट डेटा डॉट पीएचपी से लाना है, ठीक है? अभी मैं आपको गेट डेटा डॉट पीएचपी बताता हूँ किस तरीके से मैंने बनाया। सिंपल है गाइस, इसको स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे तो ये बहुत अच्छे से बन जाएगा, ठीक है? अब गेट डेटा डॉट पीएचपी, अभी जेएस क्या कर रहा है, इसको इतना समझा कि भाई ये टेबल लिस्ट में जो डेटा लाना है उसमें तो प्रोसेसिंग ट्रू होना चाहिए, सर्वर साइड ट्रू होना चाहिए, सर्वर मेथड ट्रू होना चाहिए, फिल्टर ट्रू होना चाहिए, और एजाक्स बेस है तो एजाक्स कौन से फाइल को हिट करके आपको डेटा लाना है। तो ये मैंने बताया कि गेट डेटा डॉट पीएचपी से, ठीक है? अभी गेट डेटा डॉट पीएचपी मैंने सिंपल कनेक्टिविटी कर लिया है,
ठीक है? और माइस्क्यूएल क्वेरी अभी ये मैंने ना मल्टी लैंग्वेज के लिए भी किया है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। फिलहाल तो ये लाइन इग्नोर कर सकते हो आप, ठीक है? ये आपने कनेक्ट डॉट पीएचपी आपने ले लिया, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ चीज़ें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक ड्रॉ, ये कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है जो हमें लगेंगे। ड्रॉ रो जो है स्टार्ट करने के लिए, रो पर पेज जो हम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पर पेज हमें कितना दिखाना है, 10 दिखाना है, 25 दिखाना है, ये उसके पैरामीटर्स है, ठीक है? ये सॉर्टिंग का पैरामीटर्स है, ये कॉलम नेम के पैरामीटर्स है, ये सॉर्टिंग का है और ये सर्च वैल्यू। ये जो है ये डिफ़ॉल्ट पास होती है जब हम क्लिक करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको, जब हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है? या फिर हम कुछ सर्च करते हैं, तो ये जो वैल्यूज़ है ना, ये डिफ़ॉल्ट पास होती है डेटा टेबल हम ये गेट डेटा डॉट पीएचपी को। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं करता हूँ एस एसओ, तो आप देखोगे तो इसमें रिक्वेस्ट में आप देखोगे कॉलम ऑफ सर्चेबल, ओके, कॉलम ऑफ नेम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जाती है जैसे सर्च वैल्यू, इसलिए हमने लिया है सर्च ऑफ वैल्यू। तो सर्च ऑफ वैल्यू जो भी जाएगा, सर्च ऑफ वैल्यू देखोगे आप तो 2 कैरेक्टर गए एसओ, ठीक है? अब मैं इसको डिलीट करूँगा, एसओयू करूँगा, ठीक है? अभी इसको आप देखोगे तो सर्च वैल्यू क्या जा रहा है? एसओयू। तो हमने क्या किया है, ये जो डेटा टेबल जेएस जो ये फील्ड का वैल्यू पास करता है, उसको हमने एक वेरिएबल में ले लिया। सेम चीज़ ये बाकी चीज़ों के लिए भी है, जैसे कि सॉर्टिंग के लिए और ये सारी चीज़ें चेंज करने के लिए, ठीक है गाइस? तो ये एक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ना हमने क्या किया ना, सर्च क्वेरी, अभी सर्च क्वेरी हमने लिया, अगर सर्च क्वेरी ब्लैंक है, ठीक है? तो हमें सर्च करना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, और मैंने सबको ना और करके रखा है, ठीक है गाइस? तो इसका क्या होता है, तो हमने ना ये सर्च क्वेरी एक बना लिया है, ठीक है? अभी सर्च क्वेरी में अगर कुछ वैल्यू नहीं है, जैसे सर्च वैल्यू, सर्च क्वेरी को मैंने ब्लैंक रखा है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि उसको हम बाद में कॉन्कैट करेंगे। अब सर्च वैल्यू, अगर सर्च वैल्यू ब्लैंक नहीं है, तो हमें किस-किस फ़ील्ड पे सर्च करना है? जैसे कि एसओयू जो आ रहा है ना, उसको मैं फर्स्ट नेम से भी सर्च कर रहा हूँ, लास्ट नेम से भी, एड्रेस से भी और डेज़िग्नेशन से। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि है ना यहाँ पर हमारे पास एक ही ग्लोबल फ़ील्ड है, ठीक है? जो सर्च के लिए है। तो इसलिए अगर मैं कुछ भी सर्च करूँ, जैसे कि डेस्टिनेशन या फिर डेज़िग्नेशन हाइफ़न 10, तो ये ऑटोमैटिकली सारे इसमें सर्च करेगा, ठीक है? तो मैंने इसको ऐसा किया है कि जो भी मुझे ग्लोबल सर्च में मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ, ये मेरे सारे फ़ील्ड पे सर्च हो जाए, ठीक है? इसलिए मैंने ना ये सर्च क्वेरी को ऐसा कॉन्कैट करके इसको आई मीन पहले एंड देन और करके ना फर्स्ट नेम में भी सर्च कीजिए, लास्ट नेम में भी, एड्रेस में भी, डेज़िग्नेशन में भी, ऐसा मैंने उसको बताया, ठीक है? ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो आता है, ये 1 ऑफ 30 रिकॉर्ड शोइंग, ठीक है? अगर मैं इसको 25 कर दूँ, तो ये बताएगा 1 टू 25 30 रिकॉर्ड शोइंग, ठीक है? इस तरीके से। तो सॉरी, ये जो आ रहा है ना, ये आ रहा है हियर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड विदाउट फ़िल्टरिंग। अगर हम कोई फ़िल्टर नहीं करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने दिखाना है, ये उसका काउंट है। ये काउंट जाता है टोटल रिकॉर्ड्स में, ठीक है? मैं कर रहा हूँ ऑल, इसको मैंने काउंट किया ऑल काउंट, और ये ऑल काउंट में पास कर रहा हूँ टोटल रिकॉर्ड्स को। अब ये टोटल रिकॉर्ड्स कहाँ पास करता है, मैं आगे बताता हूँ। फिर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड विद फ़िल्टरिंग, लाइक अभी जो सर्च क्वेरी हम पास कर रहे हैं, वो हम एसक्यूएल क्वेरी में पास करते हैं। फिर उसका जो भी रिज़ल्ट आता है, जैसे कि मैंने जैसे 2 डाला, तो वो 10 रिज़ल्ट आए, 20 डाला तो 1 ही रिज़ल्ट आया। तो उसका जो काउंट है ना, वो टोटल रिकॉर्ड विथ फ़िल्टर, ये ऐसा उसको काउंट दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद जो हमारी क्वेरी है, हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, उसमें भी हम वेयर कंडीशन में सर्च क्वेरी पास कर रहे हैं, ऑर्डर बाय पास कर रहे हैं, जो कॉलम सॉर्ट हो रहा है वो पास कर रहे हैं, फिर रो पास कर, रो पर पेज पास कर रहे हैं। अभी ये जो है वेरिएबल्स, ये सब ऊपर डिफाइन किया है मैंने, ठीक है? ये आप प्रॉपर्ली देखोगे तो ये सब मैंने डिफाइन किया है, और ये सब वैल्यूज जो है ना, मुझे मिल रहा है डेटा टेबल जेएस, वो डेटा टेबल जेएस गेट डेटा डॉट पीएचपी जो हमने बनाया, वहाँ पर वैल्यूज पास कर रहा है। इन्हीं वैल्यू को लेके मैंने क्वेरी में दिया है, और वो हिसाब से क्वेरी हमारी रन होती है, ठीक है? ये एक बार होने के बाद जितना डेटा आ रहा है हम उसको लूप में घुमा रहे हैं, व्हाइल लूप में, और हम एक डेटा वेरिएबल बना रहे हैं, एरे वेरिएबल। उसमें हम सारा कुछ पुश कर रहे हैं, जैसे कि यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन, डेटा, डेट, ठीक है? ये सब होने के बाद एक हमें रिस्पॉन्स जनरेट करना होता है, जो कि बैक टू डेटा टेबल जेएस को हमें भेजना होता है। जिससे डेटा टेबल जेएस क्या करेगा कि वो रीड करेगा सारा, रीड करके डिस्प्ले करेगा प्रॉपर्ली। तो वो जब सेंड करता है, उसको क्या-क्या लगता है, पहली चीज़ तो कितने वैल्यूज़ ड्रॉ करने हैं, टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, कितने डिस्प्ले करना है विथ फ़िल्टर, और ई डेटा। अगर आप देखोगे इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर से इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद अभी लेट्स अज़्यूम इसको मैं बंद कर देता हूँ।
ठीक है? अब ये देखो यहाँ पर ना आपको दिखेगा रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्स में दिखेगा शायद। हाँ, रिस्पॉन्स में ये देखिए ड्रॉ हमने क्या किया कुछ 53 ये कुछ गलत बता रहा है। टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं 30 है, ठीक है? और वो 30 रिकॉर्ड्स का डेटा इधर आ रहा है, ठीक है? अगर मैं 10 करूँगा यहाँ पर तो मेरे पास एक ही रिकॉर्ड आया, ठीक है? ये ड्रॉ का पता नहीं बट टोटल रिकॉर्ड्स है 30 उसमें से डिस्प्ले कर रहे हैं हम सिर्फ 1 और ये जो डेटा ऑब्जेक्ट बना इसका सिर्फ एक ही रिकॉर्ड का बना। लेंथ क्या है उसका 0, ठीक है? अगर मैं समझो ओनली 2 करता हूँ 2 करता हूँ तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ दिखा रहा है 10 रिकॉर्ड्स 12 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है? हम देखते हैं यहाँ पर अभी मैं इसको देखता हूँ तो 30 रिकॉर्ड्स में से 12 रिकॉर्ड्स हमें रिटर्न कर रहा है और ये डेटा जो है 0 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 7 8 9 ठीक है 0 टू 9 अभी करंटली सिर्फ 10 रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है और सेकेंड पेज पे और 2 रिकॉर्ड है, ठीक है? इस तरीके से ये रिस्पॉन्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद ये रिस्पॉन्स हम जेसन एनकोड अब ये डेटा है, ठीक है? एरे है सॉरी ये अभी एरे है, ये एरे को हम जेसन एनकोड करके भेज रहे हैं क्योंकि डेटा टेबल जेएस को जेसन फॉर्मेट में डेटा चाहिए। अच्छा ये एक पैरामीटर क्या होता है कि अगर आप कोई मल्टी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो या कोई डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो और उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है तो जेसन ब्रेक हो जाता है। तो वो ब्रेक ना हो इसलिए ये एक टैग होता है। तो ये आपको फ्यूचर में काम आएगा। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने मल्टी लैंग्वेज के लिए भी ये बनाया था तो ये मैंने यूज़ कर लिया है यहाँ पर और एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है आप लोगों के लिए या फिर अच्छा मतलब आपको ये पता चल गया है कि इस तरीके से पैरामीटर पास करने से मल्टी लैंग्वेज में भी कुछ दिक्कत आती है तो वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है गाइस, ये है गेट डेटा डॉट पीएचपी पूरा इंपॉर्टेंट हमारा जो भी लगता है, ठीक है? अभी इसमें ना बाद में मैंने बहुत सारी चीज़ें की है, मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियोज़ में, जिसमें आपको फ़िल्टरिंग के साथ-साथ लाइक आपको अगर समझ लो हम क्या करेंगे एज लेंगे, ठीक है? एज एक कॉलम लेंगे हम आगे, जहाँ पर जिसकी कोई किसी की 25 है, किसी की 30 है, किसी की 45 है, जैसे किसकी लाइक 30-35 जो भी है। तो हम क्या करेंगे ना एक रेंज देंगे, स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाइक मुझे 20 से लेके 30 साल के उम्र के जितने भी लोग हैं, वो सब दिखाएँ। इस तरीके से हम आगे फ़िल्ट्रेशन करेंगे या तो फिर जैसे डेज़िग्नेशन है, कोई आईटी का बंदा है, कोई इंजीनियरिंग का बंदा है, ठीक है? कोई डॉक्टर है या कोई सीए है या जो भी है, हम एक 4-5 डेज़िग्नेशन ले लेंगे एक डेमो पर्पज़ के लिए और समझ लो 10 यूज़र सीए है, 10 यूज़र डॉक्टर है, एक 10 यूज़र डिफरेंट कैटेगरीज़ के हैं। तो हम अगर सीए चेक कर लेना तो हमें सिर्फ़ चेक बॉक्स लेंगे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे आगे की वीडियोज़ में। तो जी अगर हमने सिर्फ़ चेक बॉक्स कर दिया सीए, तो हमें सिर्फ़ सीए के लोग ही फ़िल्टर होके आएँगे। सीए प्लस डॉक्टर करेंगे तो दोनों आएँगे या फिर वाइस वर्सा हम वो चेक बॉक्स का भी एक फ़िल्टर देखेंगे, डेट रेंज एक फ़िल्टर देखेंगे। हम इसी एग्ज़ाम्पल को फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी ये एग्ज़ाम्पल आप लोग अच्छे से इसको वीडियो को प्रॉपर्ली देख के अच्छे से इसको बनाओ आप लोकली और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। और गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि मैं इसके आगे के वीडियोज़ इसी बेस को लेके ही आगे वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। जैसे फ़िल्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे चेकबॉक्स फ़िल्टर, डेट रेंज फ़िल्टर या फिर नॉट डेट रेंज लाइक एनी काइंड ऑफ वैल्यू रेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ये। तो ये 2 चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है गाइस? तो होपफुली आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कुछ क्वेश्चंस रहा तो कमेंट में दीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।